हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं संदीप गोस्वामी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं हर्बल ड्रग्स के ऊपर। एक्चुअली आपने देखा होगा कि जब हम एलोपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं तो वहां पे हमारे पास ना बहुत सारे क्लिनिकल एविडेंस होते हैं, बहुत सारे ट्रायल्स होते हैं और बहुत सारे हमारे पास में रेफरेंसेज होते हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स हमारे पास में होती है, जिसके बेस पे हम क्या कर पाते हैं, डॉक्टर चैम्बर के अंदर शो कर पाते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर जो साल्ट है यहाँ पे इफेक्टिव है, इस पर्टिकुलर डिजीज के अंदर इफेक्टिव है। बट ऐसा सिस्टम हमको ना हर्बल्स के अंदर देखने को नहीं मिलता, न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंदर देखने को नहीं मिलता, या आयुर्वेदिक मेडिसिन के अंदर देखने को नहीं मिलता। तो आपने ऐसा कभी सोचा कि भाई ऐसा होता क्यों है? मतलब इतने कम क्लिनिकल ट्रायल जो है हर्बल मेडिसिन के ऊपर क्यों होते हैं? कभी आपके मन के अंदर सवाल आया? ये तो नहीं आया है तो सोच सकते हैं, और आया होगा तो मैं उसका आंसर आज इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं कि मेडिकल जब इतना रिसर्च चल रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, बहुत सारा रिसर्च हो रहा है, राइट? तो ये सब रिसर्च प्लांट के ऊपर क्यों नहीं हो रहा है? प्लांट इन से आयुर्वेदिक जो प्रिपरेशंस है इनके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स क्यों नहीं होता है? और जबकि एलोपैथ के अंदर बहुत सारा क्लिनिकल ट्रायल्स होता है, एविडेंस बेस्ड कंपनीज लेके आती हैं, जिसकी वजह से बहुत अच्छा खासा सेल करती है, रेवेन्यू जनरेट करती है। और सेम टाइम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। तो फ्रेंड, इसका बेसिक जो रीजन है ना कि क्लिनिकल ट्रायल्स हर्बल प्रोडक्ट्स के ऊपर क्यों नहीं होता, उसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो है पेटेंट। ऐसा नहीं कि हर्बल्स के अंदर पावर नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं वो मेडिसिन कहलाती ही नहीं है, वो रेमेडी के अंतर्गत आती है। मतलब जो ऑफिशियल डेफिनेशन है, ठीक है, तो उसके अंदर हर्बल जो है, जो आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है, वो क्या बोलता है, वो पूरे बॉडी को एक सिंगल यूनिट कंसीडर करता है, जबकि एलोपैथ में ऐसा नहीं है। एलोपैथिक जो मेडिसिन होती हैं वो बेसिकली पूरे बॉडी को अलग अलग पार्ट कंसीडर करती है, और जहां पे जो प्रॉब्लम है उसके सेंट्रिक टारगेट करके मेडिसिन डेवलप कर दिया जाता है, एंड वो उस पर्टिकुलर टारगेट पे जाके वहां पे काम करता है, और काम करने के बाद वहां पे रिजल्ट शो करता है, ठीक है। जबकि मैं बात करूं आयुर्वेदिक के अंदर, आयुर्वेदिक पूरी बॉडी को एक मानता है, और आयुर्वेदा ऐसा मानता है कि बॉडी के अंदर कुछ डिफिशियंसीज हो गई, किसी न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी हो गई है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन कोई डिजीज हो रही है। तो आयुर्वेदा क्या करता है, पूरे बॉडी को एक मानते हुए उस पर्टिकुलर जो डिफिशियंसी है उसको फुलफिल करने का काम करता है, राइट? बिकॉज ऑफ दैट रीजन पेशेंट को रिलीफ मिलता है। मतलब आयुर्वेदा पूरे बॉडी में काम करता है, ठीक है, जिसकी वजह से आयुर्वेदा के अंदर आपको ज्यादातर कंडीशन के अंदर साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं, ऐसा कुछ एडवर्स इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि होता नहीं, बट उसका नंबर बहुत ही रेयर है। चाहे आप होम्योपैथिक की बात करें, चाहे आप आयुर्वेदा की बात करें, चाहे आप यूनानी की बात करें, चाहे आप सिद्धा की बात करें, चाहे आप न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट की बात करें, यहाँ पे आपको कभी भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, एडवर्स इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही रेयर चांसेस होता है, बिकॉज इनका जो कॉन्सेप्ट है, जो दवा काम करने का कॉन्सेप्ट है, वो वन बॉडी सिस्टम है ऑलमोस्ट, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन बॉडी पूरे, मतलब जो मेडिसिन होती है पूरे बॉडी को, होल बॉडी को एक यूनिट समझती है और पूरे बॉडी के अंदर काम करती है यूनिफॉर्मिटी के साथ। बिकॉज ऑफ दैट रीजन पेशेंट ठीक होता है, जबकि एलोपैथ के अंदर जो प्रॉब्लम है उसी को सेंट्रिक कर दिया जाता है। अब इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है, मतलब प्रॉब्लम क्यों आती है? भाई जब ऐसा भी सिस्टम है तो कोई बात नहीं, रिस्पॉन्स तो मिलता ही है, पेशेंट तो ठीक होते ही है। रिसर्च करने में क्या प्रॉब्लम है, क्लिनिकल ट्रायल करने में क्या प्रॉब्लम आती है? एक्चुअल प्रॉब्लम आती है पेटेंट। जैसे मैंने बोला कि जब किसी भी इंग्रेडिएंट के ऊपर, स्पेशली साल्ट के ऊपर कोई रिसर्च करके नया साल्ट बनाया जाता है फ्रेंड, तो उस केस के अंदर क्या होता है, उसका पेटेंट फाइल कर दिया जाता है। मतलब वो साल्ट पर्टिकुलर किसी कंपनी ने डेवलप किया है, अब उसी के पास उसका मार्केटिंग राइट्स रहेगा, एंड उसको मन चाहे रेट पे वो बेच सकती है, क्योंकि उसने रिसर्च के ऊपर काफी पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, टाइम इन्वेस्टमेंट किया है। बट आयुर्वेदा के अंदर ऐसा नहीं होता। आयुर्वेदा के अंदर देखो गवर्नमेंट्स का या इंटरनेशनल रूल क्या है कि आप आयुर्वेदा को पेटेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आयुर्वेदा के अंदर जो मेडिसिन है या जो आयुर्वेदा का यूज है, एज ए रेमेडी यूज होता है, तो आयुर्वेदा के जो हर्ब्स हैं उनको पेटेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका जो नॉलेज है वो हमें, हमारे जो पुराने लोग थे, जो हमारे एंसिस्टर्स रह चुके हैं, वो उसके थ्रू नॉलेज ट्रांसफर होता रहता है। तो अगर कोई नॉलेज किसी जगह निकल के भी आता है, जैसे मैं जान गया कि नीम का बहुत अच्छा यूज है, तो नीम, अगर मैं पहली बार जाना हूं कि नीम का बहुत अच्छा यूज है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि ये नॉलेज पहले से मार्केट के अंदर नहीं थी। डेफिनेट सी बात है, वो नॉलेज पहले से ही मार्केट के अंदर था, बट वो मेरे टेरिटरी में, मेरे कंट्री में नहीं था। हो सकता है वो किसी दूसरे कंट्री में हो, दूसरे किसी लैंग्वेज में हो, राइट? तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो आयुर्वेदा जो पूरा है उसके अंदर हर एक देश के अंदर ना कुछ नॉलेज है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन जब तक ऐसा कुछ सिस्टम नहीं बनता कि भाई कि आप कुछ नया लेके आए हैं, जैसे नीम के ऊपर पेटेंट किसी अमेरिका में किसी ने पेटेंट फाइल किया था, वो पेटेंट हो भी गया था, बाद में वो चीज रिजेक्ट हो गया, क्योंकि नीम का इंडिया के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लोरेशन है, हर कोई जानता है नीम के अंदर कितनी अच्छी प्रॉपर्टी है। तो ये जो नॉलेज है वो हमें एंशिएंट, जो हमारे मतलब हमारे जो बूढ़े लोग हैं, हमारे जो
पेरेंट्स हैं, उसके उनके जो पेरेंट्स हैं, बहुत अगर हम बात करें तो बहुत पहले से ये नॉलेज हमें कंटिन्यूसली मिलती जा रही है। तो आयुर्वेदा के अंदर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, जो क्योंकि बहुत ज्यादा क्लिनिकल ट्रायल नहीं होता, उसका रीजन यही है कि जब भी कोई नया ऐसा कोई कॉम्बिनेशन लेके आएगा, कुछ भी लेके आएगा, उसको वहां पे सिर्फ प्रोप्राइटरी मेडिसिन बोला जा सकता है, लेकिन ऐसा वो क्लेम करे कि उसने इस नॉलेज को फर्स्ट टाइम गेन किया है, तो ऐसा डिफिकल्ट है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन उसके ऊपर पेटेंट नहीं मिलता। आयुर्वेदिक मेडिसिन के ऊपर पेटेंट ना मिलने की वजह से क्या होता है, जो भी कोई बहुत अच्छा सा कॉम्बिनेशन बनाएगा भी ना, तो पेटेंट का एडवांटेज नहीं ले पाएगा। मतलब उसने लॉन्च किया और कोई देख के दूसरा भी वही कॉम्बिनेशन लॉन्च कर देगा, तो उससे क्या होगा, उसकी जो रॉयल्टी उसको मिलनी चाहिए, जो उसको मेहनत फल मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन इसके ऊपर इतना ज्यादा क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं किया जाता। करते हैं, गवर्नमेंट सपोर्टेड होते हैं, यूनिवर्सिटीज करती हैं, एजुकेटर्स कर सकते हैं, जो आयुर्वेदा में काम करते हैं वो लोग करते हैं, बट इसके लिए एक्सटेंसिव बहुत फंड, जैसे कंपनी बड़ा बड़ा फंड यूज करती हैं, वैसा आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी इन सब चीजों में नहीं होता है। अब इन सिस्टम को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक क्या है, डिजिटल लाइब्रेरी बनाया हुआ है, राइट। एक डिजिटल इंडियन गवर्नमेंट ने डेवलप किया है डिजिटल लाइब्रेरी इंटरनेशनल यूजेस के लिए। मतलब इंडिया के अंदर किसी भी आयुर्वेदिक हर्ब्स के ऊपर अगर कोई नॉलेज है, तो वो नॉलेज जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी यूज कर सकता है। ऐसा गवर्नमेंट ने अभी जल्दी में ही बनाया, ज्यादा टाइम नहीं हुआ इसको, एग्जैक्टली मुझे डेट नहीं याद आ रहा है, मैं यहाँ पे डाल दूंगा कौन से डेट में ये बनाया गया था। तो उस डिजिटल लाइब्रेरी का यूज करके वर्ल्ड में, ताकि कोई पेटेंट ही ना फाइल कर पाए या गलत पेटेंट ना ले पाए, जो कि नॉलेज ऑलरेडी मार्केट के अंदर है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन वो डिजिटल लाइब्रेरी बनाया गया एंड कंटिन्यूसली उसके ऊपर काम होता जा रहा है फ्रेंड, राइट। तो ये रीजन है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन, जिसकी वजह से कोई भी पेटेंट फाइल यहाँ पे आयुर्वेदा के अंदर नहीं होता है। जैसा कि आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पे भी बाबा रामदेव एक कोरोनिल को लेके मेडिसिन आए थे, उसके लिए बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन कोरोनिल को कोई भी कॉपी करके दूसरा कोरोनिल जैसा ब्रांड बना सकता। बाबा रामदेव उस कोरोनिल को ना पेटेंट नहीं करा सकते कि ये मेरा पेटेंट है, अब यही मैं ही बनाऊंगा, कोई दूसरा नहीं बनाएगा, राइट। तो ये मेन चक्कर है जिसकी वजह से पेटेंट नहीं होता। इसीलिए आयुर्वेदा के अंदर जो है बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल रिसर्च नहीं होते, एंड जस्ट एलोपैथिक मेडिसिन जो होती हैं उसके ऊपर कंटिन्यू रिसर्च और बहुत सारे पेपर्स आते रहते हैं, पब्लिश होते रहते हैं। और जो एलोपैथ भी, वो भी निकलता खैर आयुर्वेदा से ही है। आयुर्वेदा के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, हमारे आयुर्वेदा के अंदर जो हर्ब्स के अंदर इंग्रेडिएंट है, उनको सेपरेट आउट किया जाता है, उसके अंदर लैब के अंदर मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं और उसको बहुत इफेक्टिव वे में कन्वर्ट किया जाता है, एंड उसको टारगेट सेंट्रिक डेवलप किया जाता है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन वो बहुत सारे साइड इफेक्ट भी शो करते हैं, क्योंकि वो एक जगह अच्छा हो सकता है, दूसरी जगह वो अच्छा नहीं हो सकता बॉडी के अंदर। बिकॉज ऑफ दैट रीजन ये सारी चीजें होती हैं, राइट। तो इस वीडियो में मेरा बताने का सिर्फ पर्पज यही था कि जब आप आयुर्वेदा में काम करने के लिए मार्केट में जाते हैं, तो बहुत सारे क्लिनिकल एविडेंस या इस टाइप की बातें आपको हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बोल सकते हैं, या कोई और आपसे केमिस्ट बोल सकता है या डिमांड कर सकता है। तो वहां पे आप जब नहीं प्रेजेंट कर पाते हैं, तो आप ये चीजें बता सकते हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं था अभी तक, तो मैंने बता दिया है, ठीक है। कई बार क्योंकि हम बहुत झेप जाते हैं, सर ऐसा तो कुछ है ही नहीं है, डॉक्टर हमको जब बोल देता है, तो हम क्या कर जाते हैं, हम बहुत असहज हो जाते हैं, क्योंकि हमें रियलिटी नहीं पता है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन, राइट। अब से अगर आपसे कोई क्लिनिकल एविडेंस का रीजन बताता है, तो अब आयुर्वेदा को जो ब्यूटी है उसको आप शेयर कर सकते हैं। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द आयुर्वेदा, एंड इसका पेटेंट इसलिए नहीं है, क्लिनिकल ट्रायल इसलिए नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन कि भाई इसको पेटेंट नहीं करा सकता। तो डॉक्टर आप खुद अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज करके पेशेंट के ऊपर आप इफेक्ट को देख सकते हैं, एंड यस अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे आप इसको पेशेंट के अंदर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट रेयर केसेस में होते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, एंड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्रेंड आप और भी देखना चाहते हैं, तो चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूं, ठीक है। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।